शशि रेखा की कोई खबर नहीं मिली तो परिजन ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। शशि रेखा की तरह शंकर भी पहले से शादीशुदा थे। चंद महीनों में ही लवकिया के साथ रहने के लिए शंकर ने शशि रेखा को घर से निकाल दिया। संघर्ष के बाद शशि रेखा का सिर नहर से बरामद कर लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं साउथ एक्ट्रेस शशि रेखा के कत्ल और उसके बाद चौंका देने वाले खुलासों की सिलसिलेवार कहानी। दरअसल हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली शशि रेखा मशहूर होना चाहती थी। वो चाहती थी कि हर किसी की जुबान पर उनका नाम हो, और ऐसा हुआ भी। जब साल 2016 में हर तरफ शशि रेखा का जिक्र था, लेकिन किसी फिल्म को लेकर नहीं, ये था उनकी सरकटी लाश को लेकर। बात है साल 2016 की। चेन्नई के पोलपक्कम के सुनसान इलाके में बने एक कूड़ेदान में चेन्नई पुलिस को एक सरकटी लाश मिली। करीब 1 महीने तक पुलिस ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन लाश की पहचान सामने नहीं आ सकी। इसी बीच साउथ एक्ट्रेस शशि रेखा के परिवार ने संपर्क ना होने पर उनकी मिसिंग कंप्लेंट कराई। जब शशि रेखा की कोई खबर नहीं मिली तो परिजन ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। जब उस मिसिंग कंप्लेंट की डिटेल्स उस लाश से मैच की गई तो पता चला कि ये लाश एक्ट्रेस शशि रेखा की है। सारे डिटेल मैच होते ही पूरी साउथ इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। हर किसी का सवाल था कि आखिर एक हीरोइन के साथ ऐसी बर्बरता किसने की होगी। फिर कातिलों की लाश के लिए शुरू हुई जांच में भयानक खुलासे हुए। वो कई मायनों में सनसनी पैदा कर देने वाले खुलासे थे। दरअसल शशि रेखा तमिल सिनेमा की एक उभरती हुई कलाकार थी। चंद छोटे मोटे रोल के बाद उन्हें साल 2016 में रिलीज हुई तमिल फिल्म नाल्लाई मूडल कुदिक्का मेट्टन में काम मिला था। शशि रेखा ने फिल्मों में आने के बाद एक बिजनेसमैन से शादी की थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी था। हालांकि चंद सालों में ही ये शादी टूट गई और शशि रेखा अपनी फिल्मी दुनिया में वापस व्यस्त हो गई। अपने तलाक के बाद वो चेन्नई के मणिपक्कम सब अर्बन इलाके में अपने परिजन, 2 बहनों के साथ और बेटे के साथ रहने लगी। वहीं लगातार फिल्मों में काम करते हुए एक रोज शशि रेखा की मुलाकात टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाले शंकर से हुई। शंकर अपनी कंपनी के जरिए न्यूकमर्स को तमिल सिनेमा में काम दिलाया करता था। काम के सिलसिले में हुई मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई और समय के साथ साथ एक दूसरे को प्यार करने लगे। शशि रेखा की तरह शंकर भी पहले से शादीशुदा थे। हालांकि साल 2011 में आर्थिक तंगी के चलते उनकी पत्नी और उनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। लगातार होती मुलाकातों के बीच शशि रेखा को शंकर में हमसफर दिखाई देने लगा। चंद सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कपल ने साल 2015 में अगस्त में कोर्ट मैरिज कर ली। अब शादी के बाद शशि रेखा शंकर के साथ मणिपाकम स्थित घर में शिफ्ट हो गई और शंकर ने शशि रेखा के बेटे को भी अपने साथ ही रखा। शशि रेखा और शंकर की शादीशुदा जिंदगी चंद महीनों में ही भयानक सपने में तब्दील हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी में लवकिया की एंट्री हुई। 22 साल की लवकिया केरल के एक छोटे से शहर से साउथ सिनेमा में पहचान बनाने चेन्नई आई थी। काम की तलाश करते हुए उनकी मुलाकात 2015 में 36 साल के शंकर से हुई, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। उसने लवकिया का फोटोशूट कर उनकी पोर्टफोलियो तैयार की, जिसकी मदद से उन्हें कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। बीतते समय के साथ लवकिया और शंकर रिलेशनशिप में आ गए, जिसका सीधा असर शशि रेखा की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। अब चंद महीनों में ही लवकिया के साथ रहने के लिए शंकर ने शशि रेखा को घर से निकाल दिया। परिवार टूटने से शशि रेखा दोबारा अपने परिवार के पास लौट गई, लेकिन पति का ऐसा रवैया उनकी बर्दाश्त से बाहर था। वो आए दिन शंकर के घर के बाहर जाकर हंगामा करने लगी। दोनों में जमकर झगड़ा होने लगा। कई मौकों पर तो ऐसा भी हुआ जब शंकर की गैर मौजूदगी में शशि रेखा ने लवकिया के पास जाकर झगड़ा किया। जब इन सब के बाद भी शंकर शशि रेखा के साथ रहने के लिए राजी नहीं हुए तो शशि रेखा ने नवंबर 2015 में मणिपक्कम पुलिस स्टेशन जाकर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई और काफी संगीन आरोप लगाए। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद शशि रेखा और शंकर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग में दोनों की जमकर बहस हुई, लेकिन समझाइश के बाद आखिरकार शंकर शशि रेखा के साथ रहने के लिए राजी हो गया। दोनों साथ रहने के लिए कुंद्राथूर इलाके के पास स्थित मदनंतपुरम के किराए के घर में चले गए। अब शशि रेखा की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ ही रही थी कि एक रोज शूटिंग के लिए निकली शशि रेखा घर वापस नहीं लौटी। शंकर, जो पहले से ही उनसे अलग होने का फैसला किए बैठा था, उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि वो कहाँ गई है। हालांकि जब कई दिनों तक शशि रेखा से संपर्क नहीं हो पाया तो थोड़ा बहुत शंकर भी चिंतित होने लगे थे। अब करीब 1 महीने के बाद चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित रामापुरम आईटी पार्क के पास स्थित कूड़ेदान में एक सिरकटी लाश मिली। लाश का सिर नहीं था, जिससे पुलिस की लाश की पहचान नहीं कर पाई। कई अखबारों और मुखबिरों की इसकी सूचना दी गई,
लेकिन इसके बावजूद भी नतीजे जीरो ही रहे। इसी बीच शशि रेखा को ढूंढते हुए उनके परिजन शंकर के घर पहुंचे। शंकर ने परिजन के सवालों से पल्ला झाड़ लिया, जिससे परिवार वाले और दुविधा में आ गए। आखिरकार बेटी शशि रेखा की तलाश में उनके परिजन ने मदिकापुरम पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। अब मिसिंग कंप्लेंट होने के बाद जब पुलिस ने उसकी डिटेल्स चेन्नई के बाहरी इलाके में मिली लाश से करी, तो वो सामने आया कि लाश शशि रेखा की थी। शव की पहचान होने के बाद पुलिस का पहला शक उनके पति शंकर पर गया, क्योंकि मौत से चंद महीने पहले ही उन्होंने शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पुलिस ने शंकर की तलाश शुरू की तो वो अपने घर पर नहीं मिला। उसकी तलाश के लिए मुखबिरों की मदद ली गई। आखिरकार उनकी निशानदेही पर शंकर को सोलिन नागालूर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अपार्टमेंट में उसके साथ एक महिला भी मौजूद थी, जिसे वो अपनी बहन बता रहा था। सबसे पहले शशि रेखा के पति शंकर से पूछताछ शुरू हुई। शंकर ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि शशि रेखा जनवरी में एक रोज शूटिंग के लिए कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी। शादीशुदा जिंदगी में पहले ही दरार होने के चलते उन्होंने शशि रेखा को ये सोचकर ढूंढने की कोशिश नहीं की कि शायद वो अपने परिवार के पास वापस लौट गई होंगी। मगर जब शंकर से सख्ती से पूछताछ की गई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। शंकर ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2015 में शशि रेखा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई थी। केस खत्म करने और पुलिस की समझाइश पर वो शशि रेखा को साथ रखने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने शशि रेखा को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि वो उनके साथ साथ एक ही घर में अपनी गर्लफ्रेंड लवकिया को भी रखेंगे। कुछ समय तक तीनों एक ही घर में रहे। हालांकि तीनों के बीच लगातार अनबन होती रही। शशि रेखा नहीं चाहती थी कि शंकर गर्लफ्रेंड लवकिया के साथ कोई भी रिश्ता कायम रखे। इसी बीच शशि रेखा प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात शंकर और उनकी गर्लफ्रेंड को पता चली तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि शंकर ने गर्लफ्रेंड से कह रखा था कि वो शशि रेखा को अब अपनी पत्नी नहीं मानता। अब शंकर के गर्लफ्रेंड के झगड़े बढ़ने लगे तो इस बात का गुस्सा शशि रेखा पर निकालते हुए उनके साथ अक्सर मारपीट करने लगा। अब यह दिन था 4 जनवरी 2016 का, जब रोज की तरह ही शशि रेखा शंकर से उनके अफेयर को लेकर झगड़ा कर रही थी। इसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शशि रेखा को बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान शंकर ने उनके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद शंकर ने पूरे होशो हवास में उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्या के दौरान शशि रेखा की गर्लफ्रेंड लवकिया भी वहीं मौजूद थी। लवकिया की मदद से शंकर ने शशि रेखा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने शशि रेखा का धड़ एक चादर में लपेटा और उसे बाथरूम में छिपा दिया। शशि रेखा की मौत के कुछ घंटों बाद दोनों मौका पाते ही उनका सिर लेकर घर से निकले, जिसे उन्होंने कुंद्राथुर की नहर में फेंक दिया और बाद में उसका धड़ कूड़ेदान में फेंक दिया गया। शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने लंबे संघर्ष के बाद शशि रेखा का सिर नहर से बरामद कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को शंकर से जुड़ी कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की आड़ में शंकर लड़कियों का फेवर मांगा करता था। वो फोटोशूट और पोर्टफोलियो बनाने के नाम पर लड़कियों की तस्वीरें क्लिक करवाता था, जिसे बाद में वो गलत काम के लिए इस्तेमाल किया करता था। उसने कई लड़कियों को तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने की धमकियां देते हुए ब्लैकमेल भी किया था। साल 2011 में शंकर के परिजन और पहली पत्नी के आत्महत्या मामले में भी शंकर को संदिग्ध माना गया। आरोप थे कि या तो उसने उनकी हत्या कर दी, जिसे उसने आत्महत्या का रूप दिया, या फिर उसने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया होगा। असल में तो शशि रेखा से भी उसका रिश्ता काम दिलाने के वादे से ही शुरू हुआ था। हालांकि उसने कभी शशि रेखा की मदद नहीं की। दर्ज की गई शिकायत में शशि रेखा ने यह भी कहा था कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर शंकर ने उनसे लाखों रुपए ठगे हैं और उनके बेटे को किडनैप तक किया था। वहीं इसी तरह 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड लवकिया भी काम मिलने के भरोसे के चलते ही उनके साथ रह रही थी। अब शंकर और उनकी गर्लफ्रेंड हत्या के आरोप में जेल में बंद है। हालांकि काम के सिलसिले में मिले 2 लोग, उसके बाद नज़दीकियां बढ़ी और उसके बाद अफेयर हुआ, जिसके बाद शादी हुई और शादी के बाद फिर से किसी और के साथ अफेयर हुआ। शंकर जैसे हजारों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इसी तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। ये थी आज की कहानी। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।